नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बसंत का पाठ मैं सबसे छोटी हूँ इसका एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले क्लास 6 बसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ इसका एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, इस कविता में कौन छोटे बने रहने की कामना कर रहा है? क एक बूढ़ी औरत, ख एक छोटी बच्ची, ग एक छोटा लड़का, घ एक युवा। तो इस कविता में कौन छोटे बने रहने की कामना कर रहा है? उत्तर है ख एक छोटी बच्ची। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी होने की कामना क्यों की गई है? क अपनी जिम्मेदारियां न संभालने के लिए, ख सदा माँ के साथ रहने के लिए, ग डर से बचने के लिए, घ सदा सुरक्षित रहने के लिए। तो सबसे छोटी होने की कामना क्यों की गई है? उत्तर है ख सदा माँ के साथ रहने के लिए। तीसरा प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात? क उसे यह छल लगता है कि माँ पहले पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर साथ छोड़ देती है। ख पहले बड़ा करती है, फिर अपने आप जीने के लिए छोड़ देती है। ग माँ साथ रखकर अपनी जिम्मेदारियां नहीं बढ़ाना चाहती है। घ इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात? तो उत्तर है क उसे यह छल लगता है कि माँ पहले पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर साथ छोड़ देती है। चौथा प्रश्न है, सबसे छोटी होते हुए माँ से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? क माँ के साथ सोने का, ख गोदी में सोने और उसका आंचल पकड़कर उसके साथ घूमने का, ग माँ के हाथों से खाना खाने का, घ माँ के साथ सारा दिन बिताने का। तो सबसे छोटी होते हुए माँ से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? उत्तर ख गोदी में सोने और उसका आंचल पकड़कर उसके साथ घूमने का। पांचवा प्रश्न है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? क ब्रज, ख अवधी, ग खड़ी बोली, घ सरल हिंदी। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? उत्तर है ग खड़ी बोली का। छठा प्रश्न है, कवि माँ का सानिध्य क्यों चाहता है? तो इसका उत्तर है 6 नंबर का उत्तर इसमें दिया। अच्छा, क्योंकि वह माँ से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह माँ का साथ छोड़ नहीं सकता, क्योंकि माँ के सिवा उसे किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, घ इनमें से कोई नहीं। तो कभी माँ का सानिध्य क्यों चाहता है? तो इसका उत्तर यही हो सकता है क का, क्योंकि वह माँ से बहुत प्यार करता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा पैराग्राफ है, क बड़ा होने पर माँ क्या नहीं करती? पहला प्रश्न है। क माँ खाना नहीं खिलाती, मुंह नहीं धुलाती। ख माँ सजाती संवारती नहीं, खिलौने नहीं देती, परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती। ग माँ हाथ पकड़कर अपने साथ दिन रात नहीं घुमाती। घ उपर्युक्त सभी। तो बड़ा होने पर माँ क्या नहीं करती हैं? तो इसमें घ उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, कवि माँ से क्या अपेक्षा करता है? क माँ उसका हाथ पकड़कर दिन रात उसे घुमाए, हाथ से खिलाए, नहलाए धुलाए, उसे सजाए, परियों की कहानियाँ सुनाए और उसे खिलौने दे। ख उसे चांद सितारों की दुनिया में ले चले। ग दिन रात उसकी मनपसंद जगहों पर लेकर जाए। घ उसे नक्षत्रों का ज्ञान दे। तो कवि माँ से क्या अपेक्षा करता है, मतलब चाहता है? इसका उत्तर है क माँ उसका हाथ पकड़कर दिन रात उसे घुमाए, हाथ से खिलाए, नहलाए धुलाए, उसे सजाए, परियों की कहानियाँ सुनाए और उसे खिलौने दे। तीसरा प्रश्न है, कवि माँ का साथ हरदम क्यों चाहता है? क क्योंकि वह माँ से बहुत प्रेम करता है। ख वह दुनिया से डरता है। ग वह माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। घ वह माँ के साथ ही प्रसन्न रहता है। तो कवि माँ का साथ हरदम क्यों चाहता है? उत्तर है क्योंकि वह माँ से बहुत प्रेम करता है। चौथा प्रश्न है, कवि क्यों व्यथित है? इसका उत्तर है क कवि माँ का साथ चाहता है, वो बच्ची के रूप में ही रहना चाहता है, क्योंकि माँ का साथ छूटना उसे अच्छा नहीं लगता। अब देखिए, पांचवा प्रश्न है, कवि ने अपने विचार किसके माध्यम से प्रकट करने चाहे हैं? क माँ के रूप में, ख छोटी बच्ची के रूप में, ग एक छोटे लड़के के रूप में, घ एक कवि के शब्दों में। तो कवि ने अपने विचार किसके माध्यम से प्रकट करने चाहे हैं? उत्तर है ख छोटी बच्ची के रूप में।
आगे है पहला प्रश्न फिर है, मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? एक छोटी बच्ची के रूप में, ख लेखक के रूप में, ग संसार के रूप में, घ सभी लोगों के रूप में। तो मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उत्तर है क, एक छोटी बच्ची के रूप में। दूसरा प्रश्न है, वह बड़ी क्यों नहीं होना चाहती? क माँ का स्नेह न खो जाए, ख अकेले होने का उससे वह डरती है, ग वह जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाती, घ वह माँ से दूर होकर जी नहीं पाएगी। तो वह बड़ी क्यों नहीं होना चाहती है? उत्तर है क, माँ का स्नेह न खो जाए। तीसरा प्रश्न है, छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। शब्दों का क्या भाव है? क, छोटी होते हुए भी उनमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी। ख, वह माँ के अंचल में अपने आप को निर्भय महसूस करेगी। घ, वह माँ से चंद्रोदय दिखाने का अनुरोध करेगी। घ, उपर्युक्त सभी। तो छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय, शब्दों का क्या भाव है? तो इसमें क ख ग जो है सारे सही हैं, तो घ उत्तर सही होगा। चौथा प्रश्न है, आप कैसी इच्छा करते हैं? क, सदा छोटे बने रहने की, ख, जल्दी बड़े होने की, ग, अकेले रहने की, घ, समयानुसार बड़े होने व माँ के प्रेम को कभी न खोने की। तो आप कैसी इच्छा करते हैं? उत्तर है घ, समयानुसार बड़े होने व माँ के प्रेम को कभी न खोने की। पांचवा प्रश्न है, यह कविता किस भाषा में लिखी गई है? क, ब्रज में, ख, बोलचाल में, ग, खड़ी बोली में, घ, राजस्थानी में। तो यह कविता किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर है ग, खड़ी बोली में। और इसमें कुछ शॉर्ट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, छोटे बच्चे का माँ अधिक ध्यान रखती है और सबसे छोटे को माँ का प्यार अधिक मिलता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर, कविता में माँ के आंचल की छाया में सदा बने रहने की कामना की गई है। ऐसी बड़ी होना जिससे माँ का प्यार जाता रहे, यानी नहीं मिले, माँ के आंचल की छाया छिन जाए, उसे स्वीकार नहीं। बड़ा बनकर वह अपनी माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए कविता में ऐसी बड़ी न हो मैं की कामना की गई है। मैं भी चाहता हूँ कि छोटा बना रहूं और माँ के प्यार को कभी न खोऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं, क्योंकि समयानुसार सबको बड़ा होना ही पड़ता है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।